क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा भी गांव है जहां सूरज की रोशनी से पूरे शहर की बिजली बनती है। आज हम जानेंगे भारत के वो 5 सोलर प्लांट के बारे में जो दिन रात सूरज से देश को रोशन कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय सौर मिशन को 2010 तक सिर्फ 10 गीगावाट तक ही स्थापित किया गया था। साथ ही वर्ष 2020 के अंत तक इसको 20 गीगावाट तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। पिछले वर्षों में सौर ऊर्जा क्षेत्र में होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधि के कारण भारत ने अपने लक्ष्य को काफी ऊपर किया है और 2022 तक 100 गीगावाट और 2030 तक यह 500 गीगावाट तक का लक्ष्य रखा है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर देशों में से एक बन चुका है। आज भारत अपने सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में एशिया में तीसरे स्थान पर और दुनिया में 5वें स्थान पर है। वर्तमान में यह अक्षय ऊर्जा की कुल क्षमता का लगभग 38% है। देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर देशों में से एक बन चुका है। जहां कभी बिजली के लिए कोयले पर निर्भरता थी, अब सूरज की रोशनी से लाखों घरों में बिजली पहुंच रही है। आज हम बात करेंगे भारत के 5 सबसे बड़े सोलर प्लांट की जो न सिर्फ बिजली बना रहे हैं बल्कि भारत को ग्रीन एनर्जी नेशन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नंबर 1 पर है भाडला सोलर पार्क, राजस्थान। भाडला सोलर पार्क राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, जिसकी कुल क्षमता 2245 मेगावाट है, जो 14,000 एकड़ से भी ज्यादा एरिया में फैला है, जिसका निर्माण 2010 में शुरू हुआ था और 2020 तक यह बनकर कंप्लीट हुआ। राजस्थान का जोधपुर जिला यहाँ गर्मी अपने चरम पर रहती है और यहीं फैला है भाडला सोलर पार्क। दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट में से एक है। यहाँ दिन का तापमान 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, लेकिन यह गर्मी इस प्रोजेक्ट की ताकत है। यहाँ से हर साल लाखों यूनिट ग्रीन एनर्जी पैदा होती है, जिससे करीब 40 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है। हालांकि यहाँ की रेत और धूल की साफ सफाई की बड़ी चुनौती है, फिर भी भारत की सोलर शक्ति का सबसे चमकता उदाहरण यही है। यह बिजली उत्पादन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है एवं क्षेत्र के मामले में दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है। भाडला में औसत तापमान 46 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है, जो भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि गर्म हवाएं और रेत के तूफान अक्सर जगह को अधिक ढक लेते हैं। लेकिन इसी आपदा वाले क्षेत्र को सरकार ने अवसर में बदल दिया और बिजली पैदा कर दी। भाडला लगभग 45 वर्ग किलोमीटर में फैला एक रेतीला, सूखा और शुष्क क्षेत्र है। इस सोलर पार्क को बनाने में खर्च होने वाली औसत धनराशि लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। इस सोलर प्लांट का विकास सरकार और कई स्टॉक होल्डर द्वारा किया गया है। इस प्रोजेक्ट में अडानी, एसीएमई सोलर और हीरो फ्यूचर एनर्जी जैसी बड़ी कंपनियां जुड़ी है। भाडला सोलर पार्क आज भारत की ग्रीन एनर्जी का गर्व बन चुका है। नंबर 2 पर है पावागढ़ सोलर पार्क, कर्नाटक। यह कर्नाटक के तुमकुर जिले में पल्लावली क्षेत्र में स्थित है, जिसकी क्षमता 2050 मेगावाट है। यह पार्क 13,000 एकड़ में फैला है, जिसकी लागत लगभग 14,800 करोड़ रुपए है। कर्नाटक का पावागढ़ सोलर पार्क, जिसे शक्ति स्थला भी कहा जाता है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है। यहाँ सरकार ने किसानों से जमीन पट्टे पर ली, जिससे वे हर साल निश्चित किराया कमाते हैं। यह मॉडल इतना सफल रहा कि बाकी राज्यों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया। यहाँ की सौर ऊर्जा न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी बिजली देती है। इसका निर्माण 2016 से शुरू हुआ और इस सोलर पार्क ने वर्ष 2019 में ही ऊर्जा उत्पादन शुरू कर दिया। यह सोलर पार्क का निर्माण कर्नाटक सोलर पार्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एवं कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी की ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, एवं एनटीपीसी की मदद से विकसित किया गया है। नंबर 3 पर आता है कुर्नूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, आंध्र प्रदेश। यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट है, जो करीब 6000 एकड़ में फैला है। यह पार्क 2017 में चालू हुआ और तभी से इसे भारत का पहला गीगावाट स्केल सोलर पार्क कहा जाता है। यहाँ की बिजली दिल्ली मेट्रो और कई बड़े उद्योगों में इस्तेमाल होती है। इस प्रोजेक्ट ने दिखाया कि भारत बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट संभाल सकता है। कुर्नूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में 5,932 एकड़ क्षेत्र में फैला है और इस समय दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में से एक है। इस सोलर प्लांट को 2 वर्षों के भीतर आंध्र प्रदेश सौर ऊर्जा निगम, आंध्र प्रदेश जनरेशन कॉर्पोरेशन और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर स्थापित किया गया है। इस सोलर पार्क को बनाने में खर्च होने वाली राशि लगभग 7,143 करोड़ रुपए थी। नंबर 4 पर है एमपी कुंटा अनंतपुरम अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है, जिसकी कुल क्षमता 978.5 मेगावाट है, जो 7,924 एकड़ में फैला है। यहाँ पर कई कंपनियां जैसे एनटीपीसी और अडानी ग्रुप अपने हिस्से का सोलर प्रोजेक्ट चला रही है। एमपी कुंटा हर साल लगभग 8 लाख परिवारों को बिजली देता है और देश की ग्रीन एनर्जी उत्पादन में बड़ा योगदान करता है।
इस सोलर पार्क को अनंतपुरम अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के रूप में जाना जाता है। इसे मई 2016 में कमीशन किया गया है। यह पार्क आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ओन किया जाता है। और पांचवा है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, जिसकी क्षमता 750 मेगावाट है, जो 1590 एकड़ में फैला है, जिसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। रीवा भारत का पहला सोलर प्रोजेक्ट है जिसने ग्रिड पेरिटी हासिल की, यानी सौर बिजली की कीमत अब पारंपरिक बिजली जितनी ही सस्ती हो गई है। इससे दिल्ली मेट्रो को भी बिजली मिलती है। रीवा प्रोजेक्ट हर साल 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटाता है और यह भारत की सोलर पॉलिसी का मॉडल बन चुका है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर का निर्माण रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है। यह भारत की अब तक की पहली और एकमात्र परियोजना है जिसको क्लीन टेक्नोलॉजी फंड CTF के द्वारा फंड किया गया है। यह वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से कन्वेंशन ऋण प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र सोलर पावर प्लांट है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे बड़े सोलर पार्क जो सूरज की किरणों को ऊर्जा में बदल रहे हैं और देश को रोशनी दे रहे हैं। आज भारत की सोलर क्षमता 70 गीगावाट से ज्यादा हो गई है और 500 गीगावाट तक का लक्ष्य है। और आने वाले सालों में खौड़ा गुजरात का 30,000 मेगावाट का रिन्यूएबल पार्क दुनिया का सबसे बड़ा पार्क बनने जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आगे ऐसे ही बात करेंगे भारत में सोलर एनर्जी के भविष्य के बारे में और नई सरकारी योजनाओं के बारे में। जय हिंद।